20वीं सदी की शुरुआत में एक ऐसा लग्जरी जहाज बनाया गया था जिसे दुनिया का सबसे सुरक्षित और कभी न डूबने वाला जहाज बताया गया था। इसका नाम था टाइटैनिक। यह देखने में इतना खूबसूरत था कि लोग भी इसे देखकर हैरान रह जाते थे। जहाज की लंबाई और आकार इतना बड़ा था कि लोगों ने इसे तैरते हुए शहर की उपाधि तक दे दी थी। यह उस वक्त की सबसे बड़ी समुद्री जहाज थी। इस घटना पर बनी टाइटैनिक फिल्म आज भी 20वीं सदी की दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है और इस फिल्म को 11 ऑस्कर अवार्ड्स मिले थे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरें टुकड़ा। बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे जहाज की कहानी बताने वाली हूँ जो कभी नहीं डूबने के लिए बनी थी, लेकिन यह अपनी यात्रा के चौथे दिन ही डूब गई और अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुँच सकी। साथ ही जहाज में सवार लगभग 1500 यात्री भी जहाज के साथ समुद्र में विलीन हो गए। ब्रिटेन की शिपिंग कंपनी व्हाइट स्टार लाइन को ओलंपिक क्लास के जहाज बनाने का काम दिया गया था, जिसके बाद टाइटैनिक के निर्माण का काम 31 मार्च 1909 को शुरू हुआ और यह 31 मई 1911 तक बनकर तैयार हुआ। इसे तैयार करने में उस समय 7.5 मिलियन डॉलर का खर्च आया था, जो कि आज के 400 मिलियन डॉलर के बराबर है। टाइटैनिक की कुल लंबाई 269 मीटर और चौड़ाई 53 मीटर, जबकि इसका भार 46,328 टन था। जहाज की कुल क्षमता यात्रियों और चालक दल के साथ 3,549 थी। इस जहाज को किसी 5 स्टार की तरह लग्जरी बनाया गया था, क्योंकि इसमें स्टेन ग्लास की खिड़की, ऑर्नेट वुड पैनलिंग, 2 बड़े-बड़े ग्रैंड स्टेयरकेसेस, एक जिम, एक टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, हीटेड स्विमिंग पूल, 4 रेस्टोरेंट्स, 2 बार्बर शॉप और एक लाइब्रेरी थी। प्रथम श्रेणी के यात्रियों ने ऐसी सुविधाओं के लिए एक भारी शुल्क का भुगतान किया था। टाइटैनिक जहाज की टिकट उस समय की सबसे महंगी जहाज की टिकट थी। एक यात्री ने एक तरफ का किराया लगभग 4,350 अमेरिकी डॉलर तक भुगतान किया था, जिसकी आज की तुलना में कीमत 95,860 अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा होती है। इसे बनाने के लिए दिन रात 2 साल तक 3,000 मजदूरों ने काम किया था। इसे लोगों के सामने 31 मई 1911 को लाया गया, जिसे देखने के लिए करीब 10,000 लोगों की भीड़ जमा हुई। टाइटैनिक ने अपनी यात्रा की शुरुआत 10 अप्रैल 1912 को की थी। इस पर 2,200 यात्री सवार हुए। यह एक रॉयल मेल शिप भी था। जहाज दुनिया भर में चर्चा का कारण इसलिए नहीं था क्योंकि इसका आकार काफी बड़ा था, बल्कि इसलिए था क्योंकि इसमें शाही अंदाज को ध्यान में रखते हुए तमाम तरह की सुविधाएं दी गई थी। आइए अब जानते हैं कि टाइटैनिक जहाज के डूबने की मुख्य वजह क्या थी। दरअसल यह जहाज साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रही थी। 10 अप्रैल 1912 को यात्रा शुरू होने के 2 दिन बाद से ही इसे कई बार आइसबर्ग के वार्निंग्स मिलने लगते हैं। यह अपनी रूट तो चेंज करती है, लेकिन अपनी स्पीड में कोई बदलाव नहीं करती। उस समय इसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर थी, जबकि अन्य जहाज की स्पीड उस रूट में 30 से 32 किलोमीटर पर आवर होती थी। अब इसके ठीक 2 दिन बाद इसे और 7 वार्निंग्स मिलते हैं, लेकिन कैप्टन स्मिथ और उसके क्रू मेंबर्स इस वार्निंग को इग्नोर करते हैं और टाइटैनिक की रफ्तार कम नहीं करते। धीरे धीरे दिन ढलता है और रात होती है, लेकिन आज की रात की विशेषता यह थी कि आज कोई भी चांद नहीं निकला था, बल्कि रात में बिल्कुल अंधेरा था, जिसके वजह से विजिबिलिटी बहुत कम थी और यही अंधेरी रात टाइटैनिक के लिए काली रात साबित हुई। उस जमाने में हर जहाज के ऊपर क्रूज नेस्ट बनाया जाता था, जिसे लुकआउट पॉइंट कहते हैं। इस पर किसी को हमेशा बैठाकर रखा जाता था ताकि सामने से आ रहे किसी ट्रैफिक या किसी भी रुकावट को पता किया जा सके। तो टाइटैनिक में जो व्यक्ति बैठा हुआ था, उसे तेज हवा चलने की वजह से बहुत ही ज्यादा ठंड का सामना करना पड़ रहा था। रात के 11:39 पर फ्रेडरिक फ्लीट नाम का व्यक्ति क्रूज नेस्ट के ऊपर बैठा हुआ था। वह अपने सामने एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा देखता है और तुरंत घंटी बजाता है ताकि नीचे बैठे हुए लोग सुन सकें। फिर वह फोन करके भी बताता है कि हमारे सामने आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज को मोड़ो।
फर्स्ट ऑफिसर विलियम इस बात को सुनते हैं और इंजन रूम को संदेश देते हैं कि जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन की ओर मोड़ दो, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। इसके ठीक 1 मिनट बाद रात के 11:40 पर जहाज उसी आइसबर्ग से टकरा जाती है। आइसबर्ग से टाइटैनिक का टकराव इसके फ्रंट राइट साइड से हुआ था, जिससे इसके फ्रंट साइड में कई छोटे बड़े छेद हो जाते हैं, जिसके वजह से 16 में से 6 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में पानी भर जाता है, जिसका मतलब था कि अब इसे डूबने से नहीं बचाया जा सकता था। इसी बीच कैप्टन स्मिथ पैसेंजर्स को लाइफ बोट्स का यूज करके इवैक्यूएशन करने का ऑर्डर दे देते हैं। इधर जहाज में मौजूद लोग इस बात से निश्चिंत थे कि टाइटैनिक एक अनसिंकेबल जहाज है। इसी वजह से जब पहली लाइफ बोट को पानी में उतारा गया तो उसमें मात्र 28 लोगों को भेजा गया, जबकि इस बोट में 65 लोग भेजे जा सकते थे। जैसे जैसे समय बीता और जहाज में और पानी भरता गया, यह और ज्यादा टिंट होता गया। रात के करीब 1 बजे तक जहाज के आगे वाले हिस्से में पानी भर चुका था और पीछे का हिस्सा पानी में ऊपर आ चुका था। इस वजह से लोगों में भगदड़ मच जाती है और लोग लाइफ बोट में बैठने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, लेकिन लाइफ बोट्स की सख्त कमी थी। इस जहाज पर केवल 20 लाइफ बोट्स मौजूद थे, जिससे मात्र 1131 लोगों को ही बाहर ले जाया जा सकता था, लेकिन इस जहाज में 2200 लोग मौजूद थे। रात के 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट पानी में उतारा गया। इस वक्त तक महज 700 लोगों को ही बाहर भेजा जा सकता था, लेकिन जहाज में अब भी 1500 लोग मौजूद थे। आई विटनेसेस के अनुसार रात के 2:20 पर जहाज 2 भागों में टूट गया और फिर पानी में समा गया। 3 घंटे भी नहीं लगे कभी नहीं डूबने वाले जहाज को पानी के अंदर डूबने में। जो भी लोग इस जहाज पर मौजूद थे वो या तो जहाज के साथ पानी में डूब गए, या फिर जिन लोगों को तैरना आता था वो हाइपोथर्मिया के वजह से मर गए, जिसकी वजह थी उस समय पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस होना। आरएमएस कार्पाथिया जहाज जो टाइटैनिक के सिग्नल को देखकर उसे बचाने पहुंचा, वो रात के 3:30 से 4 बजे के बीच वहां पर पहुंचा। तब तक जहाज डूब चुका था, पर जो लोग लाइफ बोट्स में मौजूद थे, लगभग 700 लोग, उन सभी को सक्सेसफुली बचा लिया गया था। घटना के बाद कई इन्वेस्टिगेशंस कराए गए और उनमें जो फैक्ट्स निकलकर सामने आए वो चौंका देने वाले थे। दरअसल उस रात एक और जहाज जिसका नाम SS कैलिफोर्नियन था, वो वहां से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर मौजूद था, जो कि समय पर पहुंच सकता था टाइटैनिक पर मौजूद लोगों को बचाने के लिए। लेकिन रात के 11:15 के बाद SS कैलिफोर्नियन के रेडियो ऑपरेटर्स ने जहाज के रेडियो को स्विच ऑफ कर दिया था। यह जहाज वहीं रात के लिए रुक गया था, क्योंकि वह समुद्र में आगे नहीं जाना चाहता था। टाइटैनिक जहाज कैलिफोर्नियन जहाज के इतने करीब था कि इसे टाइटैनिक के टॉप से देखा जा सकता था। कैलिफोर्नियन जहाज को सिग्नल देने के लिए रॉकेट्स भी उड़ाए गए, लेकिन ये जहाज तब भी नहीं पहुंचा, क्योंकि इस जहाज के क्रू मेंबर्स ने टाइटैनिक जहाज के उड़ाए गए रॉकेट्स को देखा और अपने कैप्टन स्टैनली लॉर्ड को बताया भी। लेकिन कैप्टन लॉर्ड ने कहा कि यह कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं है, बल्कि टाइटैनिक में अमीर लोग जाते हैं तो वो पार्टी कर रहे होंगे। यदि उस रात कैलिफोर्नियन जहाज के कैप्टन स्टैनली लॉर्ड ने उन रॉकेट्स को सीरियसली लिया होता तो टाइटैनिक में मौजूद लोगों को बचाया जा सकता था। इस जहाज के डूबने की दूसरी मुख्य वजह और भी ज्यादा चौंका देने वाली थी, और इसकी मुख्य वजह थी ब्लू बैंड पानी की सनक। दरअसल 1839 में शुरू हुआ ब्लू बैंड सम्मान अटलांटिक महासागर को सबसे तेजी से पार करने वाले जहाज को मिलता था। टाइटैनिक को इस सम्मान का सबसे बड़ा दावेदार माना जाता था। सबसे विशाल और तेज जहाज को आधिकारिक तौर पर ब्लू बैंड मिलता था। किसी भी जहाज को यह उपलब्धि हासिल करने के लिए उसकी पहली यात्रा को सबसे अहम माना जाता था। उस वक्त समुद्री जहाज को बनाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के बीच होड़ लगी हुई थी। इंग्लैंड और जर्मनी के बीच उस वक्त सबसे लंबे और तेज गति के से चलने वाले जहाज बनाने की होड़ लगी थी।
टाइटैनिक के कैप्टन पर आइसबर्ग से भरे इलाके से गुजरने की मुश्किलों के बीच जल्दी से सफर पूरा करने का अत्यधिक दबाव था। और तीसरी जो वजह थी वह थी स्टीयरिंग व्हील पर मौजूद टीयरमैन्स रॉबर्ट हिचन की, क्योंकि उन्हें जो मैसेज ऊपर से आई थी वह थी जहाज को लेफ्ट की ओर टर्न करने की, लेकिन हड़बड़ी में उन्होंने जहाज को राइट की ओर मोड़ दिया, जो कि जहाज को आइसबर्ग के और ज्यादा करीब ले गया। जब तक इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी और टाइटैनिक जहाज आइसबर्ग से टकरा चुकी थी। इसके अलावा टाइटैनिक में लाइफ बोट्स का कम होना, कैप्टन के द्वारा सेफ्टी ड्रिल्स का कंडक्ट नहीं करवाना भी इतने लोगों की जान जाने की वजह थी। टाइटैनिक हादसे के बाद सुरक्षा के प्रावधानों पर जोर दिया गया। समुद्री जहाजों की सुरक्षा के लिहाज से यह हादसा एक अहम पड़ाव साबित हुआ। समुद्री जहाजों की सुरक्षा को लेकर संस्थागत ढांचा बनाया गया। निर्माण के दौरान सुरक्षा मापदंडों का ख्याल रखा गया। आज के समय में रेडार और सोनार तो काफी पहले आइसबर्ग का पता लगा लेते हैं। आज समुद्री यात्राओं के दौरान समुद्र मैपिंग और समुद्र यात्राओं के चार्ट सभी कई ज्यादा आधुनिक हो चुके हैं, जिससे कि लोग पहले की तुलना में अब ज्यादा सुरक्षित समुद्री यात्रा करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल खबरी टुकड़ा को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें।